फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल इंस्पायर्ड एक्शन में। पीरियड्स में सेक्स करना पुरुषों को पड़ सकता है भारी। इस दौरान बनाएं दूरी। सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स के दौरान सेक्स करना न करना हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है। खासकर महिलाएं पीरियड्स में सेक्स करना पसंद करती हैं। इस दौरान महिलाएं आसानी से ऑर्गेज्म प्राप्त कर सकती हैं और पीरियड पेन में भी आराम मिल सकता है। हालांकि पीरियड्स में सेक्स करने से इन्फेक्शन का खतरा होता है। पीरियड के दौरान निकलने वाला ब्लड दूषित होता है, जिससे महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी जननांग में इन्फेक्शन हो सकता है। सामान्य तौर पर पीरियड्स में सेक्स करना सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। पीरियड्स से हो सकता है पुरुषों को खतरा। पीरियड्स के दौरान यदि साफ सफाई और हाइजीन का ख्याल न रखा जाए तो पुरुषों को इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। इससे STI और UTI संबंधित समस्या हो सकती है। यदि पुरुष बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्स करते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जो लंबे समय तक परेशान कर सकता है। पीरियड्स में सेक्स करने के फायदे। पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से महिलाओं को पीरियड पेन से राहत मिल सकती है, साथ ही ऐंठन से भी निजात मिल सकती है। जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सिर में दर्द की शिकायत रहती है, उन्हें सेक्स करने से आराम मिल सकता है। माइग्रेन पेन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। पीरियड्स में सेक्स करने से पीरियड का टाइम पीरियड कम हो जाता है, यानी यदि आपको 4 दिन ब्लीडिंग होती है तो सेक्स करने से 3 दिन में ही पीरियड खत्म हो सकते हैं। इस दौरान सेक्स करने से वैजाइना में दर्द नहीं होता, न ही किसी प्रकार के लुब्रिकेंट की आवश्यकता पड़ती है। महिलाओं को इस दौरान सेक्स ड्राइव में बढ़ोतरी हो सकती है। इस स्थिति में महिलाओं में हार्मोन लेवल काफ़ी हाई रहता है, जिस कारण उनका सेक्स ड्राइव बढ़ा हुआ होता है। पीरियड में सेक्स करने के नुकसान। पीरियड्स में सेक्स करने से महिला और पुरुष दोनों को जननांग में इन्फेक्शन हो सकता है। टैम्पोन और मेंस्ट्रुएशन कप का इस्तेमाल कर रही हैं तो सेक्स के दौरान उसे ज़रूर निकाल दें। सेक्स करने से वह वैजाइना में काफ़ी अंदर जा सकता है, जिसे निकलाने के लिए सर्जरी की ज़रूरत तक पड़ सकती है। इस दौरान ब्लीडिंग अधिक होती है, जिससे गंदगी फैल सकती है। कई बार दर्द की वजह से महिलाएं सेक्स का भरपूर आनंद नहीं ले पाती। सेक्स के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। सेक्स करने से पहले पार्टनर की रजामंदी ज़रूरी होती है। पीरियड में महिलाओं को सेक्स के दौरान भावनात्मक सपोर्ट की आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए सिर्फ सेक्स पर नहीं, पार्टनर की भावनाओं का भी रखें ध्यान। सेक्स करने से पहले कपड़ों और चादर को बदलना न भूलें। सेक्स करने के बाद जननांगों को अवश्य साफ करें। सेक्स करने से पहले सैनिटरी पैड्स को हटाएं। इस दौरान ओरल सेक्स करने से बचें। सेक्स के दौरान महिलाओं को ऑर्गेज्म तक पहुंचने में मदद करें। सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स। पीरियड्स के दौरान सेक्स या शारीरिक संबंध बनाने को लेकर कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोग इसे ठीक मानते हैं तो कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं होते। यह हिचकिचाहट चाहे महिलाओं को पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियां बढ़ाने या फिर ब्लीडिंग के कारण धब्बे या गंदगी फैलने के डर को लेकर हो सकती है। असल में पीरियड्स के दौरान सेक्स करें या नहीं, यह पति पत्नी के कंफर्ट पर निर्भर करता है। अगर दोनों इसके लिए तैयार हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। खासकर कुछ महिलाओं में हार्मोनल बदलाव होने की वजह से पीरियड्स में सेक्स करने की इच्छा ज़्यादा होती है और सेक्स करने ज़्यादा आनंद आता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर कपल्स पीरियड्स के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखें तो सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। क्या है फ़ायदे? पीरियड ड्यूरेशन होती है। कम रिसर्च बताती है कि पीरियड्स में महिलाओं को अतिरिक्त ऑर्गेज्म की वजह से पीरियड्स की समयावधि छोटी हो जाती है, यानी 5 दिन के बजाय पीरियड्स 4 दिन में भी खत्म हो सकते हैं। महिलाओं के ऑर्गेज्म के समय यूट्रस की मांसपेशियों में संकुचन बढ़ जाता है और यूट्रस में इकट्ठा हुआ ब्लड एक साथ रिलीज हो जाता है, जिसे देखकर लगता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हुई हो, लेकिन यह पीरियड्स में आने वाला नॉर्मल ब्लड ही होता है, जो संकुचन की वजह से कुछ समय के लिए रुक जाता है और इकट्ठा निकल जाता है। मूड बनाए बेहतर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च के हिसाब से पीरियड्स में शारीरिक संबंध बनाने से स्ट्रेस रिलीज होता है और महिलाओं को ज़्यादा गुड फील करवाता है। आमतौर पर पीरियड्स के दौरान महिलाओं का स्वभाव काफ़ी चिद्दा तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसे में रिलेशन बनाने से
उनके शरीर से ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे दिमाग में प्लेजर सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और महिला को ऑर्गेनिज्म की फीलिंग आती है और डर दूर होता है। पीरियड्स संबंधी समस्याएं होती हैं दूर। हैप्पी हार्मोन रिलीज होने से महिला में यूटेरस में संकुचन से दर्द सहने की प्रकृति बरच जाती है। महिला को पीरियड्स के दौरान होने वाले पेट के निचले हिस्से में दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द दूर होते हैं और मांसपेशियों में क्रैम्प्स से राहत मिलती है। हैप्पी हार्मोन रिलीज होने से महिलाओं को होने से मूड स्विंग, चिड्डाहट जैसी समस्याएं कम हो जाती हैं। नेचुरल लुब्रिकेंट करें। कम शारीरिक संबंध बनाते समय अगर महिला पुरुष को ड्राइनेस या डिस्पेरेनिया महसूस होने पर आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट इस्तेमाल करने पर DDHते हैं, जबकि पीरियड्स की ब्लीडिंग नेचुरल लुब्रिकेंट का भी काम करता है और सेक्स के दौरान होने वाले दर्द में राहत मिलती है। क्या होते हैं खतरे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की संभावना, HIV, हेपेटाइटिस बी जैसे वायरल इन्फेक्शन जो ब्लड से भी ट्रांसमिट होते हैं। पीरियड्स के दौरान बिना कंडोम के सेक्स करने पर उनके बरनने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। महिला पुरुष दोनों ट्रांसमिट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि सेक्स के दौरान महिला पुरुष दोनों को कंडोम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इन्फेक्शन होने का भी रहता है डर। पीरियड्स के दौरान ब्लड होने की वजह से वजाइना का pH लेवल बदल जाता है। वजाइना का नॉर्मल एसिडिक pH लेवल 3.8 से 5.5 के बजाय ऑल्कलाइन pH लेवल होता है। एसिडिक pH लेवल जहां वजाइना को इन्फेक्शन से बचाता है, जबकि अल्काइन pH लेवल योनि मार्ग इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाता है। बिना कंडोम शारीरिक संबंध बनाने पर योनि मार्ग में कैंडिडियासिस जैसे फंगल इन्फेक्शन या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID, एक संक्रमण बचने और इन्फेक्शन पार्टनर को भी ट्रांसमिट होने की संभावना रहती है। कंफर्टेबल फील न करना। पीरियड्स के ब्लड में एक अजीब सी गंध आती है जो पसीने के साथ मिलकर असहनीय हो जाती है। ब्लीडिंग की वजह से बेडशीट पर दाग पड़ी DDHने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे कई बार वो शारीरिक संबंध बनाने से कतराती हैं। गर्भवती होने का रहता है डर। अक्सर माना जाता है कि पीरियड्स के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौरान प्रेगनेंसी के 1 से 15% संभावना रहती है। वो महिलाएं जिनका माहवारी चक्र छोटा है, यानी जिन्हें 20 से 22 दिन पर ही दोबारा माहवारी शुरू हो जाती है, उनमें ओव्यूलेशन पीरियड्स के 7 से 8वें दिन भी शुरू होने की संभावना रहती है, जबकि आम महिला को ओव्यूलेशन 11-12वें दिन होता है। पीरियड्स में शारीरिक संबंध बनाने वाली महिलाओं के प्रजनन मार्ग या रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पुरुष के शुक्राणु 5-7 दिन तक जीवित रह सकते हैं, जिससे कई मामलों में शुक्राणु महिलाओं के अंडे को फर्टिलाइज कर सकते हैं और महिला के प्रेग्नेंट होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए ज़रूरी है कि कपल्स अगर प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं तो पीरियड्स के दौरान भी कंडोम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। रखें ध्यान, पीरियड्स के दौरान शारीरिक संबंध बनाना तभी फायदेमंद रहता है जब दोनों पार्टनर इसके लिए इच्छुक या तैयार हों। अगर ऐसा नहीं है तो उनके शरीर में हैप्पी हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, जिससे उन्हें रिलेशन बनाने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। शारीरिक संबंध बनाते समय किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए महिला पुरुष दोनों को कंडोम इस्तेमाल करने चाहिए। महिलाओं के लिए बाजार में फीमेल कंडोम आसानी से उपलब्ध हैं। पीरियड्स के दौरान अगर महिलाएं टैम्पोन, मेंस्ट्रुअल कप या स्पॉन्ज का इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें शारीरिक संबंध बनाने से पहले निकालना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सेक्स के समय ये टैम्पोन महिला योनि से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ज़्यादा ऊपर जाने पर इन्हें निकालने में मुश्किल आ सकती है और महिला को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ी DDH सकती है। पीरियड्स में दाग पड़ी DDHने की समस्या से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जा सकता है, जैसे बेडशीट के ऊपर छोटा और मोटा टॉवल बिछा सकते हैं जिसे बाद में आराम से धोया जा सकता है। सेक्स करते समय आसपास टिश्यू पेपर रखें ताकि ब्लीडिंग का फ्लो ज़्यादा होने या रिलीज हुए सीमन को आसानी से साफ कर सकते हैं। कपल्स चाहें तो शॉवर में भी संबंध बना सकते हैं और सफाई बनी रहेगी। पीरियड्स में सेक्स के समय
डीप पेनिट्रेशन अवॉइड करना बेहतर है, क्योंकि इस समय महिलाओं का सर्विक्स नीचे की तरफ आ जाता है और बहुत सेंसिटिव होता है। डीप पेनिट्रेशन से महिला पार्टनर को दर्द हो सकता है, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इंस्पायर्ड एक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।